जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज स्पेशल 50 में 13वां क्लास होगा और आज के क्लास में परसेंटेज से ही सवाल होंगे। परसेंटेज का ये दूसरा क्लास होगा। पिछला क्लास यानी 12वें क्लास में आपने देखा होगा परसेंटेज का पहला क्लास। आज दूसरा क्लास है, इसका पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। आज की क्लास में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए, स्पेशल 50 का 13वां क्लास है। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो जाती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी? ऑप्शन आपके सामने है। देखिए क्या करेंगे कि को वर्तमान जनसंख्या आपको दिया है कितना, 4410। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, एक सीधी सी बात है, छोटा सा सिंपल सा बात है कि वर्तमान जनसंख्या आपको दिया है, ठीक है, और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है। पहले की जनसंख्या पूछेगा तो इसमें उल्टा गुना करेंगे। पहले की जनसंख्या पूछेगा तो उल्टा गुना करेंगे। अब उल्टा गुना किसका करेंगे अभी बता रहे हैं। और बाद की जनसंख्या अगर पूछता है तो सीधा गुना करेंगे। भाई 4410 वर्तमान जनसंख्या, 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है तो कितने की वृद्धि हो रही है? 5% की वृद्धि हो रही है। प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि, तो सीधा गुना करेंगे, उल्टा गुना करेंगे किसका? 1/105% गुना 1/105%। 2 वर्ष पहले पूछ रहा है तो हमने 2 बार उल्टा गुना कर दिया। देखिए कितना, परसेंटेज को हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, यही परसेंटेज को हटाएगा ऊपर 100 हो जाएगा। 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और 7 पचे 35। 7 से कटेगा, 7 छक्के 42 और 7 त्रिक 21। देखिए 7 से भी कटेगा 15 बार में और 7 से कटेगा 9 बार में। 15 छक्का 90, ठीक है। अब देखिए क्या कटेगा, 3 से 2 बार में कटेगा और 3 से 5 बार में कटेगा, 5 से कटेगा 20 बार में। देखिए 2 दूना का 4 पर 3 जीरो, ये आपका आंसर होगा। 4000 इस गांव की 2 वर्ष पहले जनसंख्या थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। पहले अगर पता करना है तो उल्टा गुना कर दीजिए, अगर यही बाद का पूछता तो हम 1 बटा नहीं करते, सीधा 105% से गुना कर देते, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्षों में 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया। प्रतिवर्ष वृद्धि दर क्या है? इसमें परसेंटेज आपको आर की वैल्यू निकालना है, ठीक है। मान लिया प्रतिशत, हमने आर परसेंट, इसी की वैल्यू निकालना है। देखिए भाई, अगर 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया, हम वर्तमान में मान लें कि 40,000 है, ठीक है। वर्तमान में 40,000 है, 2 वर्ष बाद कितना हो गया? 48,400। वर्तमान से हम बाद में जा रहे हैं तो भाई सीधा गुना करेंगे। वर्तमान में 40,000 है, सीधा गुना किसका करेंगे? आर परसेंट ही पता करना है, सीधा गुना करेंगे 100 प्लस आर परसेंट का। हमने सीधा गुना किया क्योंकि बाद में जाना है। देखिए ये 2 वर्ष बाद की बात है तो 2 वर्ष बाद की बात है, 2 बार गुना करेंगे 100 प्लस आर प्रतिशत। ये 2 वर्ष बाद की साइकिलों की जनसंख्या, साइकिलों की संख्या हो जाएगी। तो 2 वर्ष बाद साइकिलों की संख्या कितना है? 48,400। तो ये 48,400 के बराबर होगा। किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 होगा, यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 होगा। देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, ये 4 से कटेगा, कितनी बार हो जाएगा? देखिए 4 से भाग देंगे तो 1 2 1 डबल जीरो, ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस आर का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो स्क्वायर हो गया, बराबर 121 डबल जीरो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? देखिए दोनों पक्ष, इसको हम लिख सकते हैं 110 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 110 का स्क्वायर। अच्छा, दोनों पक्षों का वर्गमूल हम लेंगे तो क्या होगा? 100 प्लस आर बराबर 110, यानी आर की वैल्यू कितना आ गया? 10%। यही आपको निकालना है, ऑप्शन नंबर बी। इसको कोई दिक्कत है? भाई हमको सीधा जाना है, बाद में जाना है तो हम सीधा गुणा करते हैं, और पहले जाना होता तो उल्टा गुना कर देते, ठीक है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तब डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है। एक चुनाव वाला, एक चुनाव टाइप का सवाल है।
इसमें देखिए दो उम्मीदवार हैं, ठीक है, दो उम्मीदवार है, एक को 40% मत मिला था, दूसरे को जाहिर सी बात है 60% मत मिलेगा, ठीक है, और दोनों के बीच अंतर कितने का है, 20% का। ये 20% कम पाता है, जिसके रियल वैल्यू आपको दिया है 298, 298 मतों से हार गया, यानी कि 20% कम पाया। अब बताइए 20% का वैल्यू इतना है तो 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कितना होगा, 298 बटा 20 गुना 100, कटेगा 5 बार में, 5 से गुणा करेंगे तो 5 बटे 40 और 5 9 45 4 49, 5 दूना को 10 4 14, यानी कि 1490 आपका टोटल वोट था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये चुनाव पर आधारित सवाल था। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, इसके आगे वो बहुत प्यारा सा सवाल है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए, उसके बाद फिर लगाने का प्रयास करिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है, तब उसकी बचत कितनी बढ़ेगी। ऑप्शन है प्रतिशत में। देखिए क्या करेंगे, उसकी आय का 75% खर्च करता है, मान लेते हैं उसकी आय 100 रुपया है, तो 75 रुपया खर्च करता है और 25 रुपया बचाता है। अब उसकी आय 20% बढ़ जाती है, यानी कि 120 हो जाती है, और वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है, यानी कि पहले 75 रुपया खर्च करता था, अब 10% बढ़ाएगा, यानी कि 7.5, 75 का 10% 7.5 बढ़ा लेता है, तब उसका खर्च टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82.5, यानी कि इसका खर्च हो जाता है 82.5। भाई वेतन तो अब उसका आय इतना 120 है, अब इसमें खर्च कितना करता है 82.5, तो बचत कितना करता है भाई, 120 में से इसको घटाएंगे तो होगा 18, 70, 37.5, यानी कि पहले बचाता था 25, अब बचा रहा है 37.5, कितना ज्यादा बचा रहा है भाई, तो घटाएंगे तो आपको निकलेगा 12.5, ठीक है। 12.5 की बचत में वृद्धि हो रही है, किस पर, 25 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा कर दें, ठीक है, ये कटेगा इससे 2 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में, यानी कि 50% की वृद्धि हो रही है उसके बचत में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है क्वेश्चन में, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, देखिए ये 5वां नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 15% ईएमआई पर खर्च करता है, बचे हुए वेतन का 10% किराए तथा 20% भोजन पर खर्च करता है। यदि उपरोक्त खर्चे के बाद उसके पास कुल 24,990 रुपए शेष बचते हैं, तो व्यक्ति का मासिक वेतन कितना होगा। देखिए ऑप्शन अपने सामने, क्वेश्चन बिल्कुल आप समझ गए होंगे, ध्यान से सुनिए। क्या करना है इसमें कि उसका मासिक वेतन पूछना है कितना है टोटल, ठीक है। हमने मान लिया कि मासिक वेतन एक्स है, मासिक वेतन एक्स है, उसमें 15% ईएमआई पर खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना, 85%, एक्स का 85% बचेगा, 85% यानी 85/100, ठीक है। इतना रुपया उसके पास अभी बचा हुआ है। इसके बाद वह बचे हुए वेतन का 10% किराए और 20% भोजन पर खर्च करता है, यानी कि इसका टोटल का 30% खर्च करता है किराए और भोजन पर। जो बचा हुआ है इसका 10%, 20%, 30% खर्च करता है किस पर, किराए पर और भोजन पर। तो भाई बचेगा कितना, 70%। 30% खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, 70%, यानी कि इसका 70% बचेगा अभी, 70% यानी कि 70/100। उसके पास इतना रुपया अभी बचा हुआ है, जो दे रखा है 24,990, ठीक है। जीरो से जीरो कटेगा, देखिए 7 से कटेगा ये कितनी बार में, 7×3 = 21, 3 बचेगा, 7×5 = 35, 7×7 = 49, ठीक है, जीरो। 17 से कटेगा, 17×5 = 85, और 17 से कटेगा 17 दूना का 34, 17 एकम 17, जीरो। 5 से कटेगा 2 बार में। अब देखिएगा 21 दूना के 42 पर कितना जीरो, 2 और 1 3 जीरो, यानी एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 42 पर 3 जीरो। इतना रुपया उसका मासिक वेतन था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आज का क्लास समाप्त हो गया, यही इतना ही है, और परसेंटेज समाप्त हो गया। कल कोई नया चैप्टर लेकर के आएंगे। ये क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।